ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पुरुषोत्तम मास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास है, तो हम जानेंगे कि आखिर पुरुषोत्तम मास क्या है इसका महत्व, और ये जो समय अवधि है कब से कब तक है, कब आरंभ है, कब समाप्त है, और इस महीने में हमें क्या करना शुभ रहेगा और क्या करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। संपूर्ण वृतांत हम आपको बताएंगे, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म, वास्तु संबंधित संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास, जिसे हम सामान्य भाषा में अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास आखिर है क्या? तो देखिए, हर तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है, अधिक मास आता है। ऐसा होने का कारण क्या है कि जो सौर वर्ष है और चंद्र वर्ष है, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तालमेल स्थापित करने के लिए ये अधिक मास का प्रावधान लाया गया है, क्योंकि हर तीसरे वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता है। आप देखिए, ज्योतिष गणना अनुसार एक सौर वर्ष का मान 365 दिन 6 घंटे और 11 सेकंड के लगभग होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन और 9 घंटे का होता है। दोनों वर्ष मानों में प्रतिवर्ष 10 दिन 21 घंटे 9 मिनट का अंतर, अर्थात लगभग 11 दिन का अंतर पड़ जाता है। इस अंतर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 32 महीने 16 दिन 4 घड़ी बीत जाने पर अधिक मास का निर्णय किया जाता है। हर 28 मास से लेकर 36 मास के बीच में अधिक मास का आना संभव है, और इस कारण पुरुषोत्तम मास हर तीसरे वर्ष में आता है, ताकि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित किया जा सके। अब इसे अधिक मास क्यों कहते हैं वो तो आपने सबने जाना, क्योंकि वर्ष में जो 12 महीने होते हैं उनके आपको नाम भी पता है। उन 12 महीनों से अतिरिक्त ये महीना है, इसलिए इसे अधिक मास कहा जाता है। मल मास इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से मांगलिक और शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण है कि एक समय जो मल मास था बहुत अधिक दुखी हुआ, बहुत वो निराश हो गया कि जब मेरा समय आता है तो संपूर्ण मनुष्य मेरा त्याग कर देते हैं, मेरी निंदा करते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं। हर कोई ये कहता है कि इस महीने में कोई शुभ कर्म नहीं होता, कोई मांगलिक कर्म नहीं होता, तो मैं तो सब प्रकार से हीन हो गया, निकृष्ट हो गया। तो ऐसा मन में विचार करके वह भगवान की शरण में चला गया। लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन की उपासना करने लगा, और अपने भक्ति भाव से, अपनी तपस्या से उसने भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट कर लिया। साक्षात जनार्दन भगवान को संतुष्ट कर लिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम्हें मेरा नाम प्राप्त होगा, तुम मेरे नाम से जाना जाओगे, क्योंकि मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूं, इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगे। और भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे समय में जो मेरी उपासना करेगा, जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरा स्मरण करेगा, जो मेरा ध्यान करेगा, उसे अनंत गुना, कोटि गुना फल की प्राप्ति होगी। सामान्य दृष्टि से, लौकिक व्यवहार से यदि तुम हीन भी हो, निकृष्ट भी हो, तब भी मेरे भक्तों द्वारा तुम सबसे अधिक सम्मानित होगे, और मेरे भक्त सबसे अधिक मेरा पूजन, व्रत, उपासना तुम्हारे समय में करेंगे। तो भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया और भगवान ने वरदान दिया। इस कारण अधिक मास को, मल मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, और ये मास इस प्रकार संपूर्ण 12 मासों से भी अधिक सम्मानित माना जाने लगा, क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसका तो उद्धार होना निश्चित हो जाता है। अब जान लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की अवधि क्या रहेगी। आप नोट भी कर सकते हैं। 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार से पुरुषोत्तम मास आरंभ होगा, और 16 अगस्त बुधवार को 2023 को ये पुरुषोत्तम मास समाप्त होगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक पुरुषोत्तम मास रहेगा, और ये समय पुरुषोत्तम मास का माना जाएगा। आपने नोट कर लिया होगा। अब ज्योतिष के अनुसार जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास आया है, और 19 वर्षों के बाद ये महासंयोग बना है। तो इसका क्या फल होगा इस पृथ्वी पर? उपयोगी वर्षा की कमी होगी, कहीं कहीं सूखा भी पड़ने के आसार हैं, और युद्ध आदि घटनाओं में वृद्धि होगी। कहीं प्राकृतिक प्रकोप हो सकता है, अग्निकांड हो सकता है, और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के दक्षिण दिशा में पड़ने वाले जो देश हैं उनमें आंतरिक और बाह्य राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं इसमें प्रभावित रहेंगी। कहीं ना कहीं से वहां जनता परेशान हो सकती है, आंतरिक उपद्रव हो सकता है, या आंतरिक रूप से वो परेशान रह सकते हैं।
तो ये इसका सामान्य फल माना गया है, किंतु भारत देश के लिए ये जो अधिक मास है ये शुभ माना गया है। भारतवर्ष में यह उन्नति और समृद्धि का कारक माना गया है। अब जान लेते हैं कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम जानेंगे हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा हो, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हम फल की विशेष रूप से इच्छा रखते हो, वह पुरुषोत्तम मास में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मास भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान जनार्दन को समर्पित है। इस महीने में भक्ति भाव को छोड़कर प्राकृतिक किसी भी विषय का आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो इस समय विवाह नहीं हो सकता, सगाई नहीं हो सकती, आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते, किसी चीज़ की आप ओपनिंग नहीं कर सकते, आप अपना जैसे दुकान खोल रहे हैं वहाँ कोई मुहूर्त आप करा रहे हैं वो नहीं आप कर सकते, नया काम शुरू नहीं कर सकते। मंदिर में विशाल रूप से आप मूर्ति प्रतिष्ठा करते हैं, एक बड़ा आयोजन आप करना चाहते हैं, भव्य आयोजन आप करना चाहते हैं, या चूड़ाकर्म संस्कार है बालकों का, आप इस समय भूमि, भवन, वाहन आदि क्रय करना चाहते हैं, तो ये सारे कार्य आप पुरुषोत्तम मास में ना करें तो आपके लिए शुभ रहेंगे। इस समय यज्ञोपवीत संस्कार करना और व्रत का उद्यापन करना, नए प्रकार से कुआं, तालाब आदि ये खुदवाना, या कोई ऐसा व्रत आरंभ करना जिसमें आपकी मनोकामना छुपी हो, इस तरह के कार्य इस समय नहीं किए जाते। इस समय कोई भी ऐसा कार्य जो लौकिक व्यवहार से जुड़ा हो, सांसारिक व्यवहार से जुड़ा हो, भौतिक आपकी आशाओं से जुड़ा हो, वो कार्य नहीं किया जाता। आप जो कार्य फल की इच्छा से रहित होकर भगवान के चरणों में समर्पित करके और परोपकार की दृष्टि से, परमार्थ की दृष्टि से करेंगे, वो आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो सांसारिक कार्य होते हैं आपके, वो इस समय आप ना करें तो बहुत अधिक शुभ रहेगा इस समय, क्योंकि शुभ मुहूर्त का अभाव माना जाता है। इसके बाद जब शुभ मुहूर्त आरंभ होंगे हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप सबको सूचित कर देंगे। अब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में हम क्या करें जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति हो, हमारे पाप कर्म समाप्त हो जाए, हमारे पितृ हमसे संतुष्ट हो, हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे संतान की उन्नति हो, और सब प्रकार से हमारे कोई कार्य रुके हो, कोई बाधा हो, अड़चन हो, समाप्त हो जाए। तो अधिक मास के आने पर जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति पूर्वक व्रत, उपवास, श्री हरि का पूजन, पुरुषोत्तम महात्मा का पाठ, दान आदि शुभ कर्म करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है और मरणोपरांत गोलोक पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है। इस महीने श्री गीता पाठ, श्री हरि के मंत्रों का जाप करना, शंकर भगवान के मंत्रों का जाप करना आपको अनंत गुना फल प्रदान करने वाला है। द्वादशाक्षर मंत्रोयम यो जपेत कृष्ण सन्निधो 10 वारमपि ब्रह्मंस कोटि फल मश्नुते। इस समय भगवान की आराधना आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस समय तीर्थ यात्रा करना शुभ माना जाता है, अपने गुरु की सेवा करना शुभ माना जाता है, संतों की सेवा करना शुभ माना जाता है, गौ माता की सेवा करना शुभ माना जाता है, श्री भागवत महापुराण का पाठ करना, श्री रामचरितमानस का पाठ करना, श्री शिव महापुराण का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस समय भगवान लक्ष्मीपति जनार्दन की उपासना करना शुभ माना जाता है। इस समय जो कार्य आप पहले से कर रहे हैं वो कार्य करने में कोई बाधा नहीं है। जैसे आपने कोई व्रत आरंभ पहले कर लिए थे वो व्रत आप कर सकते हैं, आपने कोई पूजन का संकल्प पहले आप ले चुके हैं वो करना शुभ माना जाता है, आप पहले ही कोई अनुष्ठान आरंभ कर चुके हैं वो करना शुभ माना जाता है, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए आप शांति पाठ कराते हैं, नवग्रह पूजन कराते हैं, वो शुभ माना जाता है। इसमें कोई नया संकल्प नहीं लिया जाता। इस समय आप सब प्रकार से दान करें, क्योंकि इस समय दान करने से आपको परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इस समय स्वर्ण दान, वस्त्र दान, अन्न दान, गौदान, धन दान बहुत ही अधिक शुभ फल आपको प्रदान करता है। इस समय जितना अधिक आप कीर्तन करेंगे, जितना अधिक आप भगवान के निमित्त पूजन करेंगे, आप भगवान की पूजा कराएंगे, घर में आप भगवान के निमित्त सत्संग करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सेवा का कार्य करेंगे, वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा। श्री शालिग्राम जी की पूजा करना, गंगा जी में स्नान करना, श्री तुलसी जी की पूजा करना, सूर्य नारायण की पूजा करना इस समय आपके लिए परम लाभदायक सिद्ध होगा। इस समय आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जो आप पहले से करते चले आ रहे हैं। जैसे पहले आपने घर बनाना आरंभ कर दिया, या पहले आपका कोई विवाह का कार्य शुरू हो चुका है, पहले आपने संकल्प ले लिया मैं इतने व्रत करूंगा, पहले आपने संकल्प ले लिया मैं इतने अंतराल में पूजन करूंगा, या अपने घर में कोई शांति पाठ कराऊंगा या नवग्रह पूजन करूंगा, वो सब आप कर सकते हैं, उसमें किसी दोष नहीं लगेगा आपको। बल्कि इस समय आप जितना अधिक पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, उतना आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आपके पास सामर्थ्य
सामर्थ्य है तो मैं तो कहूँगा आप श्री भागवत महापुराण का किसी विद्वान पुरोहित से पाठ करवाएं। आप अपने घर में कोई ऐसा पूजन कराएं जिसमें भक्तों का आना हो, सत्संग हो, हरि चर्चा हो, भगवान का नाम स्मरण हो। हाँ, इस तरह के कार्य जो केवल आपसे संबंधित है वो आप ना करें। भगवान से संबंधित संपूर्ण कार्य आप इस समय कर सकते हैं। ओम गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमिशानं गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का जाप करते रहेंगे यदि आप पुरुषोत्तम मास में, तो आपको अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। आशा करता हूं जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और ऐसी ही और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको व्रत, उपवास, राशिफल, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म संबंधित संपूर्ण जानकारियां समय समय पर प्रदान की जाती है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट प्रदान कीजिए, स्वयं भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी प्रेरित कीजिए, क्योंकि धर्म का कार्य है और सब प्रकार से हम अपनी सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। और पुनः भेंट होगी एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक आप सभी को जय श्री राम।